बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोफेसर सिराजुल इस्लाम बुखारी KCCA क्रिकेट स्टेडियम कराची से। और पाकिस्तान में एक मरतबा फिर न सिर्फ रीजन क्रिकेट बहाल हुई है, डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल हुई है, बल्कि 3.5 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट में वो जो डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हुई थी, क्लब क्रिकेट ख़त्म हुई थी, अगर मैं ये कहूँ कि उसकी रौनकें एक बार फिर बहाल हो रही हैं तो ये शायद कहना गलत नहीं होगा। और इस सिलसिले में कराची रीजन बहुत बेहतर अंदाज में, बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है क्लब क्रिकेट के हवाले से। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं RCA कराची इंटर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट यहाँ पर मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ़ क्लब्स की टीमों ने पार्टिसिपेट किया। नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिला। 2 महीने जारी रहने वाले इस RCA कराची इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट लीग 2023-24 में कुछ 30 से ज़्यादा मैचेस खेले गए और 21 दिसंबर 2023 को इसका बाकायदा आगाज़ हुआ और 31 जनवरी 2024 को इस टूर्नामेंट का फ़ाइनल क्रिसेंट के ख़िलाफ़ जीतकर उमर एसोसिएट की टीम चैम्पियन बनी। और अब हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर और कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सरबरा नदीम उमर। आपको खुशामदीद कहूँगा नदीम उमर साहब। और पाकिस्तान क्रिकेट में इंतखाबात, नए चेयरमैन का इंतखाब अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत हो रही है, बट आपको नहीं लगता कि कराची, लाहौर, इनके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड अधूरा है? हाँ, ये भाई बात आपने बिल्कुल ठीक की। इतनी बड़े दो शहर हैं और उनकी अगर मर्ज़ी शामिल ना हो तो वो अजीब से, बट वो एक आई थिंक शुरू से एक रोटेशन पॉलिसी पे ये लोग लेके आ रहे हैं। हमारी बारी थी 4 साल पहले, अब इनकी बारी आ गई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप करें। बट असल चीज़ ये होनी चाहिए कि मेरिट पे हो, फेयर प्ले हो। जब भी आप किसी भी पोस्ट के लिए जिसको भी लेके आएँ, आई थिंक उस क्या आपको बैकग्राउंड देखना चाहिए, नंबर वन उसकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज़, मैनेजिंग एबिलिटीज़। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि जो भी आए वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा काम करे। देखिए हम भी लगे हैं, 35-40 साल से लड़कों को करते हैं प्रमोट, मतलब हर तरह से क्रिकेट में लगे हुए हैं। तो इसके लिए एक जुनून, एक पैशन चाहिए होता है, जो मैं समझता हूँ कि सब में होना चाहिए। फिर कभी भी टेन्योर, जो भी प्रेसिडेंट आता है वो 3 साल के जिस तरह हमारे आई थिंक ऑल पॉलिटिकल पोस्ट पता ही नहीं होता कि वो रहेंगे, जाएंगे, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी क्या होगी। जिस तरह हमारे 8-9 साल PSL में गुजरे, वो भी बड़ी मुश्किल से, कभी हम लड़ते थे, कभी कोई बात होती थी, कोई ऐसी चीज़ें होती थी जो मैं आज तक समझ नहीं आई कि क्यों हो रही। खैर एनीवे बात यह है कि जो भी आए, मैं दुआ ये करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट जो ग्राउंड पे खेली जाती है, जो फील्ड पे होती है, वो प्लस द मैनेजिंग कैपेबिलिटी जो एक होनी चाहिए आई थिंक चेयरमैन में, वो एक कॉम्बिनेशन होता है जो बहुत ज़रूरी है। तो नदीम उमर, आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में पेट्रन वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, लेकिन पिछले चंद महीनों में जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अनस्टेबिलिटी रही है, और आपने ख़ुद भी इस बात का खुलासा किया कि PSL की टीम के ओनर की हैसियत से आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये कंटिन्यूटी, तसलसल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के लिए, चेयरमैन के लिए कितना अहमियत का हामिल है, क्योंकि अब इस दस की स्याही में जो है आप भी एक लंबा अरसा गुजार चुके हैं? नहीं भाई, असल बात वही जिस तरह आपने की ना कि नीयत पे बहुत डिपेंड करता है। देखिए बात ये है कि होता ये है कि 3 साल हम एक सिस्टम को लेके आते हैं, उसमें हम इतना इन्वेस्ट करते हैं, उसमें अब पूरी अपनी एनर्जी लगा देते हैं और एकदम पता लगता है कि पॉलिसी चेंज हो गई। ये मैंने देखा है नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल स्पोर्ट्स, क्या बल्कि आपके और इदारों में भी यही है कि जब हेड चेंज होगा तो पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाएंगी। तो आज तक हमें ये नहीं पता लग रहा कि दूररस पॉलिसी है क्या। तो अगर आप सब बैठें, एक पॉलिसी बनाएं, जो चाहे कोई भी बोर्ड चेयरमैन हो या कोई भी, आप किसी भी ओहदे पे कोई भी हेड आए, तो पॉलिसी की कंटिन्यूएशन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप स्टेबिलिटी दें, एक प्रॉपर इलेक्शंस हों, जो हमारा 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन था, रीजन्स यूज्ड टू सिलेक्ट चेयरमैन। तो अगर वो दोबारा रूल आए और वो लोग जो अपना सारा तन मन धन लगा के वो करते हैं, आई थिंक उनका पहला राइट बनता है कि वो चूज़ करें कि चेयरमैन कौन होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, हाँ ठीक है, कैपेबिलिटी देखनी है, हाउ टू रन द शो, वो प्लस एक बहुत बड़ा हमारा मसला है कि पाकिस्तान
आइसोलेशन, एक विल्डरनेस ऑफ क्रिकेट में रहा फॉर सो मैनी रीजन, सो मैनी ईयर्स, तो उस चेयरमैन में ये कैपेसिटी भी होती है कि वो ब्रिजेस बनाए। वो ब्रिज कैसे बनता है, वो डिप्लोमेटिकली बनता है। आई थिंक आप लोगों को समझाएं कि जी क्रिकेट एक अलग चीज़ है, बट उसका एक तरीका है। तो मैं यही समझता हूँ कि हमें जो भी इस आइसोलेशन से निकाले पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट का वो क्रिकेटिंग जो एक हमारा 1-2-3 में हम आते थे एज अ नेशन, वो वापस आए, प्लस डेवलपमेंट ऑफ यंग बॉयज़ टू कम एंड प्ले, एंड लास्टली मेरिट ऑफ ऑल दोज हु आर प्लेइंग। नदीम उमर साहब, अगर आपकी मैं बात करूं तो आप शिकवे शिकायत से ज़्यादा ग्राउंड में एक्शन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और यकीन रखते हैं, लेकिन आपकी इस गुफ्तगू से क्या मैं ये अंदाज़ा करूं कि आप भी थोड़ा सा मायूस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड क्वार्टर जो है वो तसलसल के साथ, तवातुर के साथ एक कंटिन्यूटी पे नहीं चलेगा, तो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, रीजन नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग को भी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो आपकी गुफ्तगू है, क्या ये इस बात की तरफ गमाजी कर रही है? बिल्कुल यही है भाई। आप देखें, हमारा क्लब ले लें आप, वेरियस क्लब्स, हमारा नहीं कोई भी, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो बहुत अरसे से होते हैं, वो अपने क्लब्स को कैसे चलाते हैं, उनको पता है कि हम जो ये काम कर रहे हैं इसमें हम 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, हमारी रेपुटेशन एट स्टेक है और हम यहाँ लगे हुए हैं। हमारा पाकिस्तान क्रिकेट क्लब माशाल्लाह आप देखिए पूरे पाकिस्तान से टैलेंट अट्रैक्ट करता है, और यही वजह है कि जो एक कंटिन्यूएशन होता है ना, ये टूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। अब एक मिसाल मैं देता हूँ, जैसे जूनियर लीग लॉन्च हुई, और वो जूनियर लीग अच्छी थी या बुरी थी, बट आई थिंक उसको अगर कंटिन्यू करते इन वन फॉर्मेट और दी अदर, इतना पैसा भी हमने ज़ाया किया, वो 1 साल चली, फिर वो ख़त्म हो गई। हमने एक विमेंस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया कोयटा में, वो बड़ा अच्छा चला, बट नेक्स्ट ईयर हमें कुछ इजाज़त ही नहीं मिली। तो ये वो कहते हैं ना हिट एंड रन, ये नहीं होना चाहिए। कैलेंडर्स पक्के होने चाहिए आपके। कायदे आज़म ट्रॉफ़ी इसके अलावा होगी नहीं, प्रेसिडेंट्स ट्रॉफ़ी इसके अलावा होगी नहीं। आप देखें, हम KCCA में भी यही कर रहे हैं कि अभी आपने सुना एक दिन ताख़ीर नहीं हुई, कितने क्लब्स खेले, कितनी टीम्स आगे खेली, इंटर डिपार्टमेंटल कितने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, बट एक कैलेंडर आ गया। तो हमारा तो बहुत बड़ा बोर्ड है, इतने लोग काम करते हैं, हम एक कैलेंडर तो हमें पता हो। एक ज़माने में हमें पता होता था विल्स कब हो रहा है, कब खेल रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आई थिंक क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। जहाँ तक हमारा PSL का, मैं तो समझता हूँ हमारे लिए बिल्कुल अलग एक गवर्निंग बोर्ड होना चाहिए, जिसमें सारे जो हमारे फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, बिकॉज 95% पैसा तो हमें मिल रहा है और 150% पैसा हम लगा रहे हैं। तो यार हम लोगों का बनता है कि हम आएँ उसमें बैठें। देखें, आप PSL से कमा रहे हैं, जब आप उससे कमा रहे हैं तो वो द गोल्डन जो आपने गूस रखी हुई है ना, उसके अंडे ज़ाया मत करें, उसको करने दें। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। आप एक प्रोडक्ट बनाया आपने PSL, उसको अगर हम उसको भी अंडरमाइन करने लगेंगे कि किसी और का था, तो आई थिंक दैट विल बी अ लॉस, क्योंकि अब PSL आई थिंक जड़ों में चला गया, लोगों में चला गया, लोगों के दिलों में चला गया, लोगों ने अपनी टीमें बना ली हैं। तो मैं कहता हूँ कि इस ऐसी चीज़ों को पे छेड़ना नहीं चाहिए इन लोग। बहुत शुक्रिया आपका नदीम उमर, ओनर कोयटा ग्लैडिएटर और सरबरा कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। क्लब क्रिकेट किसी भी मुल्क में इंतहाई अहमियत की हामिल होती है और कुछ अरसे पाकिस्तान में 6 टीमों के निज़ाम की वजह से क्लब क्रिकेट जो है वो बिल्कुल तहस नहस होकर रह गई। क्लब क्रिकेट जो है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कराची क्रिकेट की रौनकें बहाल हो रही हैं। क्लब क्रिकेट एक बार फिर परवान चढ़ रही है और इस वक्त मेरे साथ उमर एसोसिएट क्लब के खिलाड़ी मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में RCA कराची इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट लीग 2023-24 का टाइटल जीता। यासिर मुश्ताक कप्तान मेरे साथ मौजूद हैं। यासिर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो क्लब क्रिकेट है और इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट है, ये खिलाड़ी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल, यही है भाई। जिस तरह से क्रिकेट आप क्लब से डेवलप करते हैं प्लेयर को, आगे डिपार्टमेंट को प्रोड्यूस करके देते हैं, उसके बाद वही लड़का आगे जाके पाकिस्तान टीम के लिए रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्रिकेट बहुत ज़रूरी है, हर लड़के के लिए नर्सरी की अहमियत रखता है ये क्लब क्रिकेट का जो लेवल है।
तो यासिर, किस तरह आप देख रहे हैं कि इस क्लब क्रिकेट से आपको आगे बढ़ने में कितना मौका मिलता है? जी बिल्कुल, प्लेयर जो हमेशा बनता है वो नेट प्रैक्टिस के अलावा मैच से बनता है। मैच में जितना आप खेलोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, फिर आगे जाके आपको हेल्प मिलती है हर सिचुएशन में खेलने की। आइडिया हो जाता है किस सिचुएशन में किस तरह से आपने अंदर रहना है, ग्राउंड की कंडीशंस, सिचुएशन, सब चीज़ें हैंडल करना आ जाती हैं। ये क्रिकेट मैं कहता हूँ सब प्लेयरों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया यासिर मुश्ताक साहब। आपका दोस्त, आपका क्या नाम है? हबीबुल्ला। हबीबुल्ला, आप क्या करते हैं? बैटिंग करता हूँ मैं। बैटिंग करते हैं। तो ये बताएं कि कितने अरसे से क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं? देखिए यहाँ भाई, क्लब क्रिकेट तो मैं पिछले 3 साल से क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ, और वैसे ही T20 क्रिकेट और ऑल जो खेलते रहते थे वो नेट प्रैक्टिस, लेकिन क्लब क्रिकेट जो है वो पिछले 3 साल से खेल रहा हूँ। क्लब क्रिकेट एक क्रिकेटर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? या भाई देखिए, क्रिकेट तो इम्पोर्टेंट है ओवरऑल सारी क्रिकेट, लेकिन क्लब क्रिकेट ये है कि आपको थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म जो कि क्लब क्रिकेट से मिलता है, क्योंकि आपकी कोचिंग और जो आपके मैचेस होते हैं, बाकी जो T20 मैचेस होते हैं, उसमें आपको इतना प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आता, लेकिन क्लब क्रिकेट ओवरऑल वनडे होता है। तो वनडे क्रिकेट जब आप खेलते तो ज़ाहिर है आपका टेस्ट होता है हर चीज़ का, फिटनेस का और आपकी बैटिंग का, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है क्लब क्रिकेट। तो क्लब क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं। कराची क्रिकेटर्स किस तरह आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। फराज, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में ख़ासतौर पर कराची क्रिकेट के लिए कोई नया नाम नहीं है। बैरिंगटन क्रिसेंट को इन्होंने कराची क्रिकेट क्लब की जानिब से जो है वो एज ए कैप्टन लीड किया है। फराज, किस तरह देख रहे हैं आप? वो जो गैप आया था 3 साल, क्लब क्रिकेट ही नहीं हो सकी, आप लोगों को क्या नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान तो डेफिनेटली बहुत हुआ है, क्योंकि क्लब क्रिकेट हो रही थी, डिपार्टमेंट क्रिकेट ऑलरेडी बंद हो गई थी। उसके साथ साथ जब क्लब क्रिकेट भी बंद हुई तो उससे काफ़ी गैप आ गया, और जो रीजन अंडर 19 में और 16 होती थी तो उसमें जो है वो प्लेयर्स उन्हीं क्लब क्रिकेट से आते थे, और वहाँ से जो है वो टैलेंट निकाला जाता था, तो उससे काफ़ी जो है प्रॉब्लम हुई। लेकिन अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा क्लब क्रिकेट बहाल हुई है माशाल्लाह से, और ये टैलेंट जो है उसी क्लब क्रिकेट से आ रहा है, और मैं भी इस टीम की कप्तानी कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी फ़ख्र है कि मैं इन जूनियर लड़कों को लेकर साथ चला, और काफ़ी जो है मैंने जो है मोटिवेट इन्हें किया, और माशाल्लाह इसी तरह अगर चलती रही क्रिकेट तो आगे बहुत फ़ायदा होगा रीजन को जो है। फराज, अगर मैं गलत ही नहीं कर रहा तो 20 साल हो गए आपको क्रिकेट खेलते हुए, और क्लब क्रिकेट खेलना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना आपके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं, जब आपने क्रिकेट शुरू की थी उस वक्त खिलाड़ियों का जो था फोकस क्या था, और आज आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम और इस वक्त में फ़र्क ये है कि अब जो है ना वो शॉर्टकट जो है प्लेयर्स थोड़ा सा ज़्यादा ढूंढते हैं, क्योंकि अंडर 19 क्रिकेट से जो है वो काफ़ी विंडोज़ खुल चुकी हैं। PSL और इस तरह पाकिस्तान 19 से डायरेक्ट जो है वो बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर को लेना, वो क्लब क्रिकेट जो बीच में एक थी ना, जहाँ से अंडर 19 प्लेयर अंडर 19 में आने से पहले क्लब क्रिकेट खेलता था और अंडर 19 के बाद भी, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है प्लेयर्स को जो है। वो डायरेक्ट अंडर 19 से जो है वो लीग्स में जाते हैं और लीग से पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। हम ब्लेम प्लेयर्स को तो देते हैं, लेकिन बात यह है कि पीछे जो पूरा वो सर्कल बना हुआ है वो तो उसको फॉलो करके आ रहा है। तो जो एक क्लब क्रिकेट थी, हमने इतने क्लब क्रिकेट, आज के आप बच्चे कोई भी अंडर 19, इवन जो पाकिस्तान भी खेल रहे हैं अंडर 19 से, आप उनसे अगर पूछें उनके अपने इलाके के पूरे ग्राउंड्स के नाम भी नहीं पता होंगे। क्यों? क्योंकि क्लब क्रिकेट नहीं हो रही। जब क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, वो सीधा उठते हैं घर से, अंडर 19 खेलते हैं और फिर वो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी लीग में चले जाते हैं। तो ये अब जो क्लब क्रिकेट हो रही है और बहुत ज़रूरी है, मैं कहता हूँ तमाम प्लेयर्स को जो जूनियर है अंडर 19 और अंडर 16, वो क्लब क्रिकेट खेलें, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलें क्लब क्रिकेट के, क्योंकि वहाँ सही ग्रूमिंग होती है। आज हमारे साथ मौजूद है, और भी खिलाड़ी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? अब्दुल रहमान न्याज़ी। अब्दुल रहमान न्याज़ी, कितने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं? मुझे 4 साल हो गए हैं आज़म भाई के पास। मैं अभी रिसेंटली आया हूँ, 2-3 महीने हुए हैं। उनके क्लब में रजिस्ट्रेशन हुई है, तो कराची रीजन को भी रिप्रेजेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी मैं फराज से जिस तरह बात कर रहा था कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास ये एकेडमी है, यहाँ नहीं खेले तो दूसरी एकेडमी में चले गए, इस नेट के ऊपर बैटिंग नहीं मिली तो दूसरे नेट पे चले गए, क्या ऐसा ही है? हाँ जी, अपॉर्चुनिटीज़ तो एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास आजकल। क्या नाम है, ग्राउंड्स वगैरह जो हैं, अवेलेबिलिटी है अच्छा, हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो ऑप्शंस खुल गए हैं। लेकिन इसमें एक लॉयल्टी फैक्टर भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल आज़म भाई अगर हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने क्लब के लिए लॉयल रहें और हम अपने क्लब को रिप्रेजेंट करें और क्लब क्रिकेट में एफर्ट करते रहें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समी है। सभी, आप कितने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं? मुझे 3 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए। तो 3 साल में जितनी क्रिकेट खेले हैं आप, मुतमईन है उससे? आपको कोई शिकवा है या आपको लगता है कि नहीं, सहूलियात नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कराची क्रिकेट के पास सहूलियात तो बहुत ज़्यादा हैं, और जैसे आज़म भाई हैं, नदीम भाई हैं, नदीम उमर, तो ये हमें फैसिलिटीज़ देते रहते हैं, तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं।
आप बैटिंग करते हैं या बॉलिंग? मैं बैट्समैन हूँ। तो एज ए बैट्समैन कितना टाइम लगाते हैं नेट में? हम डेली 2.5-3 घंटे बैटिंग करते हैं नेट में। तो बाकी पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं सेकंड ईयर में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और पढ़ाई भी अच्छी जा रही मेरी। तो आप अपने कॉलेज से खेलते हैं? कॉलेज की टीम है या नहीं? टीम है वेल्स कॉलेज में, वहाँ से खेलता भी हूँ, वेल्स कॉलेज। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तैयब हुसैन है। तैयब हुसैन, आपको कितना अर्सा हुआ क्रिकेट मुझे भी 4 साल से 5 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए। 4 से 5 साल हो गए, और आते ही आपने जो है वो बैरिंगटन को ज्वाइन कर लिया, और उसके साथ साथ नेट करने में आपको कोई मुश्किलात तो नहीं होती? नहीं, नेट करने में बिल्कुल मुश्किलात नहीं होती। हमारे पे अवेलेबल रहता है KCCA, आज़म भाई हमें हमेशा अवेलेबल रखते हैं कि कभी भी आके प्रैक्टिस कर लो, तो हमें प्रैक्टिस करने में कोई इशू नहीं होता। अच्छा, तो मुझे बताएं कि जो 3 साल क्रिकेट नहीं हुई, आप 4 साल आपको खेलते हुए हो गए हैं। जब आपने शुरू की थी क्रिकेट, उस वक्त तो क्लब क्रिकेट नहीं हो रही थी? उस वक्त तो क्लब क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं हुई डेफिनेटली, लेकिन हम लोग की फिर डिस्ट्रिक्ट होती थी, बट डिस्ट्रिक्ट के बाद डायरेक्ट रीजन में रीजन होती थी, बस क्लब क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं होती थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली रज़ा है। अली रज़ा, ये बताएं कि फ़ाइनल खेल रही थी आपकी टीम और हार गई फ़ाइनल, तो कितना अफसोस है? मुझे अफसोस तो है, लेकिन मुझे खुशी भी है कि हम यहाँ तक पहुँचे। हमने इतनी बड़ी टीम से खेला, उमर एसोसिएट से, और मैं यही कहूँगा हमारे जितने भी खिलाड़ी थे सब ने अच्छे एफर्ट्स की। कोई बात नहीं हुआ इस टाइम, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह विन करेंगे। तो आपको लग रहा है कि कराची में टैलेंट है, या आपको लग रहा है कि नहीं जी अब वो टैलेंट नहीं आ रहा? नहीं, कराची में बिल्कुल बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बस अपॉर्चुनिटीज़ अगर ज़्यादा मिलें तो हमारे जो कराची के प्लेयर्स हैं वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान खेलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब, यही था हमारा आज का ये प्रोग्राम, और कहते हैं कराची को क्रिकेट की नर्सरी, और कराची को क्रिकेट की नर्सरी इसलिए भी कहा जाता है कि कराची ने पाकिस्तान क्रिकेट को कई बड़े नाम दिए। हनीफ मोहम्मद मरहूम, जिनको लिटिल मास्टर कहा जाता था, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में 337 रन की सबसे बड़ी इनिंग खेली। फिर पाकिस्तान क्रिकेट में अगर विकेट कीपर्स की बात करें, चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 जीतने वाले विकेट कीपर सरफराज अहमद ही नहीं, इस शहर ने कराची ने पाकिस्तान क्रिकेट को मोइन खान, पाकिस्तान क्रिकेट को राशिद लतीफ़ जैसे विकेट कीपर्स दिए। फिर इसके बाद अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी इस शहर को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।